सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, जो भी सक्सेस की 98 पर, आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के जस्ट नीचे रेड कलर का बटन होगा, साथ साथ नोटिफिकेशन के बेल को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको जो भी लाइव क्लास हो उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपके फोन पर मिले, बिल्कुल फ्री में। अब जो आज का टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर मैं बोलता हूं, जितने भी मैं ऑफलाइन क्लास करवाता हूं ना या फिर ऑनलाइन, मैं ज्यादातर ये बात ऑफलाइन में ही बोलता हूं, क्योंकि पता नहीं ऑनलाइन वाले बच्चे प्रेफर करेंगे या फिर मेरी बातों को सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, या फिर मैं उनको इतने अच्छे से समझा पाऊंगा या नहीं, मुझे नहीं पता। इसलिए मैं अक्सर जितने भी मैं ऑफलाइन बैच करवाता हूं बैंक का, मैं अक्सर बच्चों को यही बोलता हूं कि बैंक पीओ का एग्जाम इन कंपैरिजन टू बैंक क्लर्क इजी है। अब बच्चे हमेशा स्टार्टिंग में यही बोलते हैं, आप भैया क्या बोल रहे हैं। हमेशा से हम लोग यही सुनते हुए आए हैं कि क्लर्क का एग्जाम लो लेवल का होता है और बैंक पीओ का एग्जाम हाई लेवल का होता है। बिल्कुल सही, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बैंक पीओ का एग्जाम हाई लेवल का होता है और बैंक क्लर्क का एग्जाम लो लेवल का होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है क्रैक, मतलब निकालना, क्रैक करना कौन सा इजी है, बैंक पीओ और बैंक क्लर्क। तो 110% सॉरी 110% आप बोल सकते हैं कि बैंक पीओ इजी है इन कंपैरिजन टू बैंक क्लर्क। कैसे? अब बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, कैसे? समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं आज के सेशन में, मैं बोल क्या आ रहा हूं, इस चीज को समझिएगा। अगर आप वीडियो को अभी छोड़ देंगे ना तो पूरा सेशन समझ में नहीं आएगा। अगर वीडियो को पूरा अटेम्प्ट करेंगे, देखेंगे, तो आई थिंक आप बहुत कुछ सीख कर जाओगे यहां से। ठीक है, देखिए, मान लीजिए दोनों के एग्जाम में क्या होता है, फर्स्ट जो स्टेज होता है वो प्री होता है ना। पहला एग्जाम क्या होता है, प्री होता है। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे एग्री करेंगे कि इन बैंक पीओ और बैंक क्लर्क दोनों में प्री के एग्जाम के टॉपिक वही रहते हैं, कुछ अलग से नहीं होता है। आप मुझे बताइएगा कि बैंक पीओ में आपको लॉजिकल रीजनिंग मिलता है क्या प्री के एग्जाम में? यह सब मेंस का टॉपिक है, लॉजिकल रीजनिंग, या फिर जो डीआई आता है, जो डाटा इंटरप्रिटेशन आता है, जो अभी न्यू ट्रेंडिंग कर रहा है। कौन सा? ये जो ट्रेंड कर रहा है डीआई, वो इन बेस ऑफ अर्थमेटिक चैप्टर के ऊपर, जो थोड़े हाई लेवल के हैं। ठीक है, तो ये सब तो प्री के एग्जाम में नहीं आता है। अब सारे बच्चे मुझसे एग्री करेंगे कि प्री के एग्जाम में भैया बैंक पीओ और बैंक क्लर्क में मोर और लेस 95% सिमिलर है भैया। प्री के एग्जाम तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है कि भैया दोनों में क्या है ना, सिमिलर है। चलो, प्री में सिमिलर है। अब जो मेन फंडा है वो क्या है, वो है मेंस एग्जाम। तो मैं बोलूंगा भाई मेंस एग्जाम ना, मेंस एग्जाम इजी होता है बैंक पीओ का इन कंपैरिजन टू क्लर्क। कैसे? देखिए, मान लीजिए आप पहले एक डाटा समझिए। मान लीजिए दोनों एग्जाम में जो सीट है, टोटल सीट है कितना, 7,000 मान लीजिए। इस 7,000 कैंडिडेट चुनकर कहां जाएंगे, ये बच्चे चुनकर जाएंगे बैंक में। ठीक है, अब इस 7,000 में 700 बच्चे, या मान लो 1000 बच्चे। कितने बच्चे मैंने बोला? 1000 बच्चे। मान लीजिए 1000 बच्चे जो हैं, जो एक्स्ट्रा टैलेंटेड है, यानी जीनियस बोल सकते हैं, वो जीनियस है। ठीक है, वो जीनियस है। मैं बोल रहा हूं उनका बात छोड़ दो ना, उनकी बात छोड़ दो। आप उनकी बात छोड़ दोगे, उनका अटेम्प्ट कितना होगा, 100 में 80, 100 में 85 अप्रॉक्स में मान लो ना, एक लमसम। तो आपको उनको तो बीट नहीं करना है ना। आपका जो कंपटीटर है वो भी नहीं है। आपका कंपटीटर है कौन, पहले ये समझिए। आपका कंपटीटर ये 1000 बच्चे नहीं है। ये 1000 बच्चे का अगर बैंक में हो गया तो अभी भी लेफ्ट कितना है, अभी भी 6000 बच्चा है। तो आप इन बच्चों से भी तो लड़ सकते हैं ना। तो आपका असली में जो कंपटीटर है वो कौन है, ये 6000 बच्चे हैं।
ये चीज आपको समझना है। बच्चे सोचते मैं कितना कर पाऊं, 200 में 120, 125, 140 इतना अटेम्प्ट कर पाऊं, इसी में फंस जाते हैं। तो मैं बोलो टॉप नहीं करना है, मैं बार बार बोलता हूं यार बैंक तक पहुंचना है, पंडित नहीं बनना है, इतना पढ़ना है, इतना सिलेबस को कंप्लीट करना है जिससे हम लोग बैंक तक पहुंच पाए। तो आप इस 1000 बच्चे से मत लड़िए, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन अभी भी बैंक में जाने वाले बच्चों का 6000 सीट है। तो ये बच्चे कौन होते हैं? एवरेज, या फिर बोल सकते हैं बिलो एवरेज, यानी जो बच्चे हार्ड वर्किंग, स्मार्ट वर्किंग कर कर बैंक तक पहुंचते हैं। तो आप इससे लड़िए ना, अगर आप इससे लड़ेंगे तो आप शायद हार जाएं, शायद मे भी आप इनको भी हरा सकते हैं, लेकिन आप इतना सोचिए मत। आप एक नॉर्मल सिचुएशन में चलिए, अगर आप भी मेहनत करेंगे, आप भी स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, तो आप भी यहां इन बच्चों को हरा सकते हैं जो बैंक में हैं। तो हमेशा सोचिएगा, जितना भी वैकेंसीज होगा किसी भी फील्ड में, बैंक क्लर्क और बैंक पीओ, 10% वैकेंसी काट दीजिएगा। सोचिएगा जो 10% है वो जीनियस के लिए, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए, बाकी 90% जो सीट बचा है उसमें कितने बच्चे कितने लेवल की तैयारी कर रहे हैं, अब सही मायने में मेरा कंपटीटर कौन है? वही है। ये चीज समझिए। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इजी कैसे है बैंक पीओ। देखिए, मान लीजिए आपका बैंक क्लर्क में टॉपिक क्या क्या आता है और बैंक पीओ में क्या क्या आता है, पहले आपको भी ये भी चीज समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं बैंक क्लर्क में बोलूं इन वन वर्ड, रीजनिंग हो, मैथ हो या फिर जीएस हो, जीएस तो छोड़ दो ना, जीके, सॉरी जीके, जीए मान लो, जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर, राइट, ये टॉपिक छोड़ दो, क्योंकि मोर और लेस ये टॉपिक सिमिलर होते हैं इन बैंक पीओ और बैंक क्लर्क। मैथ, रीजनिंग और थर्ड वन इंग्लिश, राइट। अब इन टॉपिक में देखिए, अगर मैं बोलूं बैंक क्लर्क में रीजनिंग में जितने टॉपिक है, जैसे कि एज अ एग्जांपल कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, मिसलेनियस टॉपिक या फिर सिलोगिज्म, लॉजिकल रीजनिंग, जितना भी आप मान लो रीजनिंग का टॉपिक है, 90% पॉसिबिलिटी है कि हर एक टॉपिक इसमें आएगा। बैंक क्लर्क में आएगा ही आएगा। मैथ में एक टॉपिक ऐसा है बैंक क्लर्क में, अर्थमैटिक, राइट, अर्थमैटिक, ये आपको करना है। अगर आपको एवरेज बच्चों को भी स्मार्टली बीट करना है ना, तो ये टॉपिक करना है। और इसके साथ साथ जो अदर टॉपिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मेंस में आता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज दोनों सिमिलर है। यानी जितना भी मैथ का टॉपिक है वो बैंक क्लर्क में आता है। बस क्या होता है कि थोड़ा लेवल लो रहेगा, हाई लेवल का भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। बस ये डिफरेंस है कि 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर कर अलग अलग टॉपिक को मिलाकर 50 नंबर कवर किया जाएगा। लेकिन आ कितने रहे? सारे टॉपिक, दोनों में, रीजनिंग और मैथ बोथ। इंग्लिश में भी सेम वही चीज, सारे टॉपिक आएंगे। तो यानी आप एक चीज देख रहे हैं कि अगर आपको बाकी बच्चों को बीट करना है अगर बैंक के एग्जाम में, बैंक क्लर्क के एग्जाम में, तो रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश में आपको सारे टॉपिक को अच्छे से कवर करना पड़ेगा, इवन पजल भी। और जो कट ऑफ जाता है, जो मेन मुद्दा है कट ऑफ, जो कट ऑफ जाता है, आपने देखा होगा अक्सर आपको 120, 130 लेकर ही चलना है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया रिसेंट के एग्जाम में आईबीपीएस क्लर्क में 110, 12 गया था, तो मैं बोलूंगा आप लास्ट ईयर का देखो ना, 140 तक भी गया था। ठीक है, तो आप लेकर चलो, ऑन एन एवरेज 120, 130 आपको स्कोर करना है आउट ऑफ 200, इतना तो आपको करना है। और यहां तक, इस डाटा तक पहुंचने के लिए आपको रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश के हर एक टॉपिक को क्लियर करना पड़ेगा, हर एक टॉपिक पर काम करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा बैंक पीओ में नहीं है, बैंक पीओ में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप लास्ट 2 ईयर के एग्जाम को एनालाइज करेंगे, या फिर मैं बात करूं आईबीपीएस पीओ
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ। आपने देखा होगा जितने बच्चे भी बैंक के एस्पिरेंट्स हैं, जो कट ऑफ जा रहा है वो कितना जा रहा है, 50 to 60, राइट। आई थिंक सारे बच्चे एग्री करेंगे। अब देखिए, रीजनिंग में आपको सारे टॉपिक नहीं पढ़ने। अक्सर आजकल के एग्जाम में सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग नहीं मिल रहा है। मेंस के एग्जाम में मिल क्या रहा है, दो टॉपिक बहुत जरूरी मिल रहा है। वो क्या क्या, एक तो लॉजिकल रीजनिंग और दूसरा पजल। अब बात आता है रीजनिंग में कट ऑफ क्या जा रहा है। देखो, रीजनिंग में जो कट ऑफ जा रहा है ना, वो 5 से 10 नंबर तक, इतना कम जा रहा है, इतना कम जा रहा है। अगर मैं बात करूं वहीं पर अदर साइड मैथ का, तो मैथ में कट ऑफ कितना जा रहा है, आपने सुना होगा ना कि आईबीपी एसबीआई पीओ में 0 नंबर लाने वाले बच्चों का भी एसबीआई पीओ में हो गया था, राइट था, एसबीआई पीओ में। अब यहां से भैया मैथ के एग्जाम में टॉपिक आता क्या क्या है, तो जो टॉपिक आता है वो है डीआई। दूसरा आप बोल सकते हो कि डीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, या रॉन्ग नंबर सीरीज, ये बोल सकते हैं। यानी डीआई ही सारा रहता है। देखो टाइम भी बहुत ज्यादा है, इतना टाइम होने के बाद भी जो कट ऑफ जाता है इंडिविजुअल, अभी तो कट ऑफ हटा भी दी गया है, फिर भी जो इंडिविजुअल कट ऑफ जा रहा है वो कितना जा रहा है, 4, 5। तो देख रहे हैं, यहां से आप एनालाइज कर कर एक चीज जरूर निकाल सकते हैं। वो क्या, वो ये कि अगर मेंस क्वालिफाई करता कौन है। यहां पर आपको सारा टॉपिक नहीं पढ़ना है, या फिर बहुत ज्यादा सम नहीं करना है। यहां पर आप देख रहे हैं 45 मिनट में बच्चे माउस हिलाते रह जाते हैं एग्जाम में। क्या करें, पढ़ते रहते हैं, 45 मिनट निकल गया, कुछ करके भी नहीं आते हैं एग्जाम में। इसका मतलब अगर आप एक न्यू कॉमर है, अगर आप तैयारी अच्छे से किए हैं, तो जो मेंस एग्जाम है आईबीपीओ लेवल का, वो सारे बच्चों के लिए इक्वल, सारे बच्चों के लिए इक्वल, एक समान। अब वहां पर मेंस एग्जाम में जो अपने माइंड को स्मार्टली यूज करेगा उसका एग्जाम निकलेगा। ये नहीं कि आपको बाकी सारे स्पीड टेस्ट बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन करवा रहे हैं तो प्रैक्टिस कर लो, ये आएगा वो आएगा, वो बकवास करते हैं, आता नहीं है। अगर आता ना तो आउट ऑफ 200 50-60 कवर नहीं होता कट ऑफ। आपको वर्क करना कहां है, पजल में तो वर्क करना ही करना है, पजल में तो वर्क करना ही करना है, डीआई में तो काम करना ही करना है। लेकिन एक टॉपिक ऐसा है जो बोल सकते हैं रामबाण है, वो क्या, जीए ऑन करंट अफेयर। अगर इसमें आउट ऑफ 40 आप 35 स्कोर कर लेते हैं तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे टू क्रैक बैंक पीओ एग्जाम, राइट। अब देखो, इसके साथ साथ रीजनिंग मैथ में तो किसी का माई बाप नहीं है कि इसमें निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि क्वेश्चन के लेवल इतने इंक्रीज कर दिए जा रहे हैं कि एट अ एग्जाम टाइम उनको कर पाना बहुत मुश्किल है। तो लेकिन आपको पहुंचना कहां तक है, 60-65 तक। 35 नंबर तो यहां से हो गया, लेकिन होगा कब, जब आप इस चीज पर बहुत सीरियसली काम करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अलग से नोट्स बनाएंगे तब। दूसरा, इंग्लिश। इंग्लिश में एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आप 20 आराम से स्कोर कर सकते हैं। अब बच्चे बोलते हैं भैया मेरा इंग्लिश बहुत कमजोर है, इंग्लिश समझ में नहीं आता है। मैंने 1000 बार बोला है बच्चों लोगों को, इसके पहले भी, एक हफ्ता पहले भी वीडियो बनाकर आप लोगों को दिया था, बहुत सारे बच्चों ने अप्रिशिएट किया, भैया आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैंने उस वीडियो में क्लियर बताया था कि बैंक के एग्जाम में ग्रामर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। तो आप अगर एक आर्टिकल, आपको पता है ना, दो कंपैरिजन, दो कंप्रीहेंशन, यानी 2 आरसी एग्जाम में आता ही आता है, और 20 नंबर कवर करेगा। अब ये आरसी आप कर कब पाओगे, अगर आपका लाख ग्रामर अच्छा हो, लाख ग्रामर अच्छा हो, फिर भी आप ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको आर्टिकल पढ़ने का हैबिट अच्छा है, आप बिजनेस आर्टिकल को बहुत अच्छे से पढ़कर उसके थीम को समझ रहे हैं, तो आप 2 आरसी बहुत स्मार्टली कर पाओगे, राइट। तो करना क्या है इंग्लिश के लिए, स्पेशली
मैंने उस दिन भी बताया था, हल्का शॉर्ट में बता दे रहा हूं, द हिंदू का जो बिजनेस इकोनॉमिक आर्टिकल है, पर डे के न्यूज पर एक या दो आते हैं, आप वो दोनों पढ़ लिया करिए। पर डे पढ़ना ही पढ़ना है। स्टार्टिंग में बहुत बोरिंग फील होगा, आपको वोकैब तक समझ में नहीं आएगा कि वर्ड मीनिंग क्या बोल रहा है। सर्च करिए, मेहनत करिए, मेहनत करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। शॉर्ट तरीका कोई नहीं है लाइफ में आगे बढ़ने का। एक भी इंसान ऐसा नहीं है इस धरती पर जो बिना मेहनत किए आगे बढ़े। कोई ऐसा नहीं बोलता है कि यार बहुत शॉर्ट तरीका है, शॉर्ट में निकल गया। सब बोलता है भैया मैंने बहुत मेहनत किया तब निकला। तो अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं, तैयार हो, तो आप इंग्लिश वाले सेक्शन को समझ लेना। पर डे द हिंदू के न्यूज़पेपर से इकोनॉमिक आर्टिकल आपको पर डे 2 पढ़ना है। स्टार्टिंग में बोरिंग लगेगा, मैं ये भी बोल रहा हूं साथ साथ, लेकिन आपको इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा अगर आपको आपके अदर कंपटीटर को बीट करना है तो। प्लस आपको उस आर्टिकल का थीम समझना है। एक दिन में तो जादू होगा नहीं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन कर देखिए, आपको नजर आएगा अपने अंदर। दूसरों को मत देखिए, अपने अंदर एक इंप्रूवमेंट आपको खुद नजर आएगा। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में 20 स्कोर कर लेते हैं तो 35 + 20 कितना होता है? 55, राइट। अब बात आता है पजल और डीआई का, राइट। देखिए, मगर मैं बात करूं मेंस लेवल का, मेंस में पजल कितने टाइप के आते हैं आपने अक्सर देखा होगा, सर्कुलर, या मैं बात करूं लीनियर, या बात करूं फ्लोर, या मैं बात करूं आपका सर्कुलर बॉक्स पजल, या एक बात करूं न्यू लेवल का पजल, न्यू ट्रेंडिंग पजल। आपने अक्सर देखा होगा 2 पजल तो एग्जाम में आते ही आते हैं। अगर आपके पास टाइम है कितना? 45 मिनट। अगर मैं अभी आपको बोलूं यार तू 45 मिनट में एक पजल कर लेगा, आप बोलोगे बिल्कुल कर लेंगे भैया। लेकिन जब आपको लग रहा है बिल्कुल कर लेंगे, लेकिन मेंस एग्जाम में ना बच्चे बैठे रहते हैं, माउस है ना घुमाते रहते हैं, 45 मिनट तक कुछ बना नहीं पाते हैं। क्यों? माइंड में बहुत सारा डाउट रहता है। वही डाउट आपको क्लियर करना है, क्रैक करना है। करना क्या है? देखो, मेंस एग्जाम से पहले आपको पता है ये 4 पजल आएंगे, 2 पजल फिक्स। आपका जो भी फेवरेट हो वो 2 पजल आप पिक कर लीजिए, उस पजल के ऊपर अच्छे से काम करिए एग्जाम से पहले। कहने का मतलब है सर्कुलर को पकड़ लो। ऐसा एग्जाम्पल सर्कुलर पजल, सर्कुलर पजल को आज किए, कल किए, परसों किए, उसके लेवल को आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करिए। देखिए ब्लड रिलेशन वाला पजल, 4-5 वेरिएबल, 6 पजल। अरे यार, अब एक पजल को पकड़कर आप 1 महीना से अगर लगड़ रहे हैं, उसके लेवल तक पहुंच रहे हैं, एक यहां तक जा रहा है, अप एंड डाउन, अच्छे लेवल के प्रैक्टिस कर रहे हैं एक पजल का, तो एग्जाम में आपके पास 45 मिनट है। सर्कुलर पजल आएगा ही आएगा, या लीनियर फ्लोर आ जाता है। क्या होगा? 4-5 वेरिएबल होगा, लेकिन आपने हाई लेवल तक प्रैक्टिस किया है, तो आपके पास टाइम भी ज्यादा है। शांति माइंड से, माइंड में बिना किसी डाउट के एक पजल उठाइए, जिसके ऊपर आपने काम अच्छे से किया है उसको करना स्टार्ट करिए। और एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट में भी यही चीज करिए 30 दिन तक। देखिए, अगर 30 मॉक टेस्ट में 20 में आप ये काम सक्सेसफुली कर पा रहे हैं तो मेंस में भी कर पाएंगे। 2 पजल भी अगर 45 मिनट में क्रैक कर लेते हैं जिसके ऊपर आप वर्क किए हैं, तो वहां से 2 पजल का मतलब ही होता है 10 नंबर। बाकी लॉजिकल रीजनिंग भी कर लो, 4-5 नंबर। लॉजिकल रीजनिंग समझ में नहीं आता है, मैंने वीडियो बनाया है 4-5, आप सर्च मारना सक्सेस की 98 लॉजिकल रीजनिंग, आपका बेसिक कंसेप्ट फंडा क्लियर हो जाएगा। आपका सारा डाउट भी कम से कम 10 में 4-5 तो सही होगा, वहां से भी 2-3 मार्क्स आ गए। अगर रीजनिंग में 12-13 भी स्कोर कर लेते हैं तो मार्क्स कहां जाएगा? 67। अभी इवन मैथ बचा है। मैथ में क्या करना है? हर एक चैप्टर अर्थमेटिक को अच्छे से समझना है और उसके डीआई को प्रैक्टिस करना है। तो मैं जैसे प्री खत्म होगा ना, मैं मेंस की तैयारी कराऊंगा हमारे चैनल पर ही, सक्सेस की 98 पर, और बहुत जल्द स्पीड टेस्ट लॉन्च करने वाले हैं, और बहुत जेन्युइन। ये नहीं कि आपको लेवल बहुत हाई देकर बेवकूफ बनाएंगे, अपने आप को एक्सपेरिमेंट बाकी को टक्कर देने के लिए। बाकी से मतलब नहीं है इंडिया में कौन क्या करवा रहा है,
मुझे बस मतलब है स्टूडेंट से, स्टूडेंट को जेन्युइन चीज मिलना चाहिए। बहुत जल्द स्पीड टेस्ट लॉन्च करने वाले हैं सारे बच्चों के लिए, तो बस कोशिश करिएगा। आज का मेन टारगेट बताने का यही था इस वीडियो सेशन में। आई थिंक सारे बच्चे एग्री करेंगे कि भैया सही में बैंक क्लर्क से इजी एग्जाम बैंक पीओ का होता है। कम टॉपिक पे काम करना है, स्मार्टली काम करना है, स्ट्रैटेजी बहुत छोटा होगा, कम टॉपिक होगा, टाइम बेसिक होगा। ऐसे बच्चे होंगे मेंस एग्जाम में जहां पर सारे बच्चे एक समान होंगे, जीनियस भी सारे बच्चे। लेकिन क्लर्क में सारे टॉपिक पे काम करना है, हर एक टॉपिक के लिए स्ट्रैटेजी अलग, कंपटीशन ज्यादा। तो इस चीज को अगर आप अच्छे से समझ पा रहे हैं तो आज के वीडियो सेशन को आप बहुत बेहतर तरीके से अपने अंदर ग्रैब कर पाएंगे, राइट। सो आज के लिए सारे बच्चों का धन्यवाद। आई थिंक सारे बच्चे आज के टॉपिक को समझ पाए होंगे और एग्री करेंगे। अगर एग्री करते तो एक लाइक करिएगा, अगर चैनल पर नए हैं सक्सेस की 98 पर तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है।